शालू 16 साल की हो गई थी। हमारी शादी के काफ़ी समय बाद शालू की किलकारी आंगन में गूंजी थी। हम दोनों अपना भरपूर प्यार शालू पर लुटाते। मैं उसे अपनी आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल भी न होने देती। उसकी स्कूल आने जाने, सहेलियों के घर जाने का और खेलने का समय निश्चित था। उसके एक एक मिनट का हिसाब मैं रखती थी। पर यह मेरा प्यार था, लेकिन शालू इससे परेशान सी हो जाती थी और बात बात में कहती, माँ अब मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हो। स्कूल से जाने में थोड़ी देर हुई नहीं कि मैं स्कूल में फ़ोन कर देती या फिर उसकी सहेलियों के यहाँ फ़ोन कर देती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार से शालू की सहेलियाँ उसे अभी भी छोटी बच्ची कहकर चिढ़ाती थी। एक दिन शालू स्कूल से देर से लौटी, इसलिए मैं काफ़ी परेशान सी थी। मैंने उसे छोटे बच्चे की तरह सीने से लगा लिया और फिर काफ़ी देर तक रोती रही। शालू, तू मेरी इकलौती संतान है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकूंगी। अगर कभी तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं भावनाओं में बहते हुए अपनी बात कहती चली गई। शालू ने मेरी बात को सुना अनसुना करके हंसते हुए कहा, मम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी तब क्या करोगी? और देखना मम्मी, मैं भी 7 समंदर पार का दूल्हा पसंद करूंगी। शालू की ना समझी भरी हुई इस बात पर मुझे हंसी आ गई। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए मैंने कहा, बड़ी आई शादी वाली, तब की तब देखी जाएगी, पर अभी तो समय से घर आया कर। अगले दिन शालू ने घर आकर कहा, मम्मी हमारे स्कूल की सभी लड़कियां पिकनिक के लिए जा रही हैं। 7 दिन का टूर है और सिर्फ 700 रुपये भरने हैं। सच मम्मी, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया है। उसकी बात से तो मेरे प्राण ही सूख गए। 7 दिन के लिए शालू मेरी आंखों से दूर हो जाएगी। मैंने कहा, आजकल दुर्घटनाएं बहुत होने लगी हैं, इसलिए तुम अभी मत जाओ। पापा से कहकर इस बार हम लोग शिमला घूमने चलेंगे। शालू ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, ओह मम्मी, जो मज़ा सहेलियों के साथ आएगा वह तुम लोगों के साथ कहाँ आएगा? आधा रास्ता तो तुम लोगों के लड़ने में ही निकल जाएगा और मुझे मुंह बंद किए हाथ बांधे कभी आपका तो कभी पापा का मुंह देखना पड़ेगा। किसी तरह बात आई गई हो गई। यह बात और है कि कभी अकेले में सोचा करती हूँ तो महसूस करती थी कि शालू पर ज़्यादा बंदिशें लगाना अच्छी बात नहीं है। यह उसके विकास में बाधक हो सकती है, लेकिन अपनी ममता के हाथों में विवश हो जाती हूँ। इसी बीच मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया कि उसकी बेटी गुनगुन कंप्यूटर कोर्स के लिए कानपुर से दिल्ली आ रही है। मैंने आश्चर्य से उससे पूछा, क्या गुनगुन अकेली आ रही है और वह यहाँ रहकर कोर्स करेगी? तब मेरी बड़ी बहन ने हंसते हुए कहा, तो इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? अरे गुनगुन अब बड़ी हो गई है, अपनी जिम्मेदारियां समझती है। अकेली रहकर कोर्स करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी तो बनेगी वह। मैं फिर कहती रही और फ़ोन कट गया। अगले दिन सुबह गुनगुन आ गई। उसमें निडरता थी, बातचीत करने में निडरता थी। उसके कार्य व्यवहार को देखते हुए शालू उसके सामने बौनी लग रही थी। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तब गुनगुन हंसते हुए बता रही थी, मौसा जी, मैं जब कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई तब मेरी आरक्षित सीट पर एक लड़का बैठ गया। मैंने उससे प्रार्थना की कि भैया ये मेरी सीट है, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने सोचा लड़की है, डरकर कहीं और बैठ जाएगी। तब मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, यहाँ से चलता बन, नहीं तो ऐसी हाल करूँगी कि पहचान भी नहीं पाएगा। तब तक टीसी और दूसरे लोग आ गए और मैं अपनी सीट पर बैठकर यहाँ तक आ गई। इसी के साथ गुनगुन हंसने लगी। मैंने पूछा, लेकिन बेटी तुम्हें डर नहीं लगा? ओह मौसी जी, ऐसे डर कर रहेंगे तो घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। गुनगुन ने बड़ी निडरता से कहा। रात को गुनगुन शालू के कमरे में ही सोई। उसने शालू को अपनी निडरता के कई सारे किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर शालू को मज़ा भी आया और साथ ही वह मानसिक तौर पर मजबूत भी होने लगी। जो डर मैंने उसके दिलो दिमाग में बिठा दिया था, उससे शालू धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही थी। अगले दिन गुनगुन के साथ शालू भी इंटरव्यू के लिए गई। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। इस बीच गुनगुन की मम्मी का कोई फ़ोन नहीं आया
मैं सोचने लगी कि कैसी कठोर दिल माँ है। 4 दिन हो गए, बेटी का हालचाल भी नहीं पूछा। ना जाने वह गुनगुन के बिना कैसे रह रही होगी। मैंने ही उसे फ़ोन किया। गुनगुन के दिल्ली सकुशल पहुंचने की बात को उसने सहज ही लिया। फिर मुझे समझाते हुए बोली, देख, बच्चों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हाँ, अपने बच्चे को तो सभी को प्यार है, लेकिन प्यार को उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं बनने देना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे अगर गलत राह पकड़ ले तो? तब मेरी बड़ी बहन ने कहा, कैसी बात करती है? अरे बच्चों पर विश्वास करना भी सीख। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे तो वो भी हमारा विश्वास तोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। उन्हें अपना रास्ता खुद तय करने दे। साथ ही यह भी देखती रहे कि उनके द्वारा तय किया गया मार्ग गलत तो नहीं है, उसमें उन्हें आगे धोखा तो नहीं मिलेगा। फ़ोन रखने के बाद मैं सालू के बारे में सोचने लगी। क्या यह मेरे लिए संभव हो पाएगा? क्या सालू को मैं अपने से दूर रख पाऊंगी? शाम को जब गुनगुन और सालू आई तो सालू बेहद खुश थी। वह भी गुनगुन की तरह बनना चाहती थी। तब उसके मन में छिपी भावनाओं को समझ मैंने अपने मन में पत्थर रखकर यह निश्चय किया कि अब कभी भी मैं सालू के मार्ग में रोड़ा नहीं बनूंगी। सालू ने एमडी कर लिया और आज रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कनाडा जा रही है। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरे आंसू बहे जा रहे थे। सालू एक पल के लिए डर गई कि कहीं मम्मी अपनी ममतावश उसे कनाडा जाने से रोक न दे। तब मैंने उसको गले लगाकर उसके गालों पर थपकी देते हुए कहा, पगली, ये आंसू तुझे रोकने के लिए नहीं हैं। ये तो एक माँ की खुशी के आंसू हैं कि उसकी बेटी उन्नति के शिखर तक पहुँच गई है।